मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी शहरियत कानून और एनआरसी की पुरजोर मुखालिफत कर रही हैं। आज भी वो शहरियत कानून के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रही हैं। जाधवपुर यूनिवर्सिटी से एक मार्च निकाला गया जो बाबू बाजार पर इख्तिताम पजीर होगा। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि मगरबी बंगाल में उनकी हुकूमत शहरियत कानून और एनआरसी को नाफिज नहीं करेगी। शबाना हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा एक बार फिर से जुड़ रही हैं मगरबी बंगाल से इस प्रोटेस्ट को लेकर मजीद तफसीलात के साथ। शबाना, इस वक्त अगर जानना चाहें तो मगरबी बंगाल की वजीर आला का ये मार्च कहां पर पहुंचा, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो तेवर पहले था मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का एनआरसी और कैब को लेकर, वही तेवर है। क्या मिली तंजीमें, समाजी तंजीमें भी सड़कों पर उनके साथ उतर रही हैं? बिल्कुल सना, कल आपने देखा होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने पहली रैली निकाली थी कोलकाता, जो मेन कोलकाता सेंट्रल कोलकाता से और अंबेडकर स्टैचू से वो जोड़ा साकू तक गई थी। आज उनका काफिला जो है, या उनकी रैली हम कह सकते हैं कि उनकी रैली जो है, जो उनके साथ लोग हैं, वो उनका पड़ाव जो है वो आज जाधवपुर से बाबू बाजार तक है। तो अभी भी ममता बनर्जी जो है वो चल रही हैं और एक तरह से ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती हैं, ये पैगाम देना चाहती हैं कि वो बंगाल के किसी भी कोने को छोड़ना नहीं चाहती और हर जगह वो आवाम के सामने जाना चाहती हैं। आखिर खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी रैली में खुद चल रही हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि वो हर तबके के लोगों के करीब पहुँचना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ है और बंगाल में ये कानून नहीं नाफिज होने देंगी। कल वज़ीर आला ने कहा था कि वो उनकी लाश पर से ये कानून जो है वो ये नाफिज किया जाएगा। जब तक वो जिंदा रहेंगी बंगाल में, जब तक वो बरसर इक़्तिदार रहेंगी, ये कानून नहीं नाफिज हो सकता। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और इस तरह से एक तानाशाही के तौर पर बगैर किसी आलोचना के, बगैर किसी मीटिंग के, बगैर किसी पार्टियों को के साथ किसी मीटिंग के इस तरह का जो है वो ये बिल, इसको कानून कैसे बनाया जा सकता है, ये कैसे पास हो सकता है, जिस पर उनको जो है वो आपत्ति है कि अगर ये कानून बनाना भी था तो इससे पहले तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी और शायद उनके मशवरे लेने चाहिए थे। तो एक तरह से ममता बनर्जी का जाहिर बात है, बार-बार अब सवाल ये उठता है शबाना की बार-बार ममता बनर्जी की यकीन दहानी कराने के बावजूद मगरबी बंगाल में जो एहतजाज हो रहा है वो पुरतशद्दुद हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोगों को भरोसा ममता बनर्जी पर नहीं है? देखिए, कल रात 12 बजे तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार नहीं कह सकते हैं कि पूछताछ के लिए जो है वो उनको हिरासत में लिया गया था और उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कहा जा रहा है कि जब ममता बनर्जी एहतजाजी रैली कर रही हैं तो इस तरह की समाजी तंजीमों को पुरतशद्दुद होकर एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल इस पर जो है वो लोगों की राय आनी शुरू होगी। अभी तक जो है ये मामला जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन आज भी आप देखें कि डायमंड हार्बर में रेल रोककर एहतजाज किया गया। मालदा, मुर्शिदाबाद उसी तरह से लोग जो है वो पुरतशद्दुद होकर जो है वहाँ पे उस तरह के हालात हैं, वहाँ पे तशद्दुद हो रहे हैं एहतजाज के दौरान। और कल भी मालदा की कई तंजीमों ने कल भी एहतजाज करने का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी की भी कल भी रैली निकाली जाएगी जो हावड़ा से निकालेंगे और वो कोलकाता से होते हुए डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचेंगी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि बंगाल में किस तरह की सियासी सूरत हाल है। एक तरफ ममता बनर्जी रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ समाजी तंजीमों की रैली है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी यही कहना चाहती है कि जब एक सरकार बरसर इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस और खुद उनकी सरबराही में ममता बनर्जी जो खुद वज़ीर आला है, उनकी सरबराही में जब एहतजाज किया जा रहा है तो इस तरह से जो एहतजाज हो रहे हैं, आज भी कई ट्रेनें हैं जो रद्द की गई हैं, कैंसिल की गई हैं। तो इसकी वजह से जो हालात हैं उस पर कंट्रोल पाना खुद इंतज़ामिया के लिए भी बड़ी चुनौती है और ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं ये समझाना चाहती हैं कि अगर उनका एहतजाज जारी है तो इस पर दीगर तंजीमों को भी उनके साथ आने की जरूरत है। बहरहाल बात ये एहतजाज की हो गई और लोगों को साथ लेने की हो गई, लेकिन शबाना उस बात को भी हमें याद करना होगा जब मुस्लिम शिद्दत पसंदी को लेकर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आवाज बुलंद की थी, निशाने पर लिया था। यानी ये मौका मुसलमानों का उनके हाथ लगा है तो वो गंवाना भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि अपने वोटर्स को हम क्रैप करके रखें।
बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि 2021 में असेंबली इलेक्शन है बंगाल में, और ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक मीटिंग के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि इस तरह की कुछ मुस्लिम तंजीमें जो है वो शिद्दत पसंद मुस्लिम तंजीमें हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बवाल मचा था बंगाल में। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो शायद 2021 के असेंबली इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाएंगी, तो मुस्लिम वोट जो है वो इधर से उधर हो सकता है। जो मुस्लिम वोट जिस पर ममता बनर्जी को भरोसा है कि वो सारा वोट जो है वो उनके खेमे में आता है, तो उसको लेकर एक बेचैनी थी। और शायद ये एक बड़ा मौका मिला है कि ममता बनर्जी इस इशू पर जो है वो बाहर निकली हैं, एहतजाज कर रही हैं। लगातार 3 दिनों तक एहतजाजी रैली, और उस रैली में खुद ममता बनर्जी का शामिल होना, तो कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जिस तरह से एक ख़ास तबके को जो वोट बैंक की जो सियासत है उस पर भी सियासी जमातों की नज़र है, और ख़ुद ममता बनर्जी की भी नज़र है। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, लोकसभा इलेक्शन में 19 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, तो ऐसे में ममता बनर्जी कोई भी मौका ऐसा जाने नहीं देना चाहती कि उनके वोटर जो है वो बिफर जाए या वो कहीं और पनाह जो है वो तलाश करे। तो पनाह जो है वो इसी पार्टी में है, और यही पैगाम लेकर शायद ममता बनर्जी और यही हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल की वजीर आला जब सड़कों पर उतरती है, उसके बाद दिल्ली तक इस तस्वीर को देखा जाता है, और उसके बाद इंडिया गेट पर प्रियंका गांधी, ये समझा जा सकता है कि मगरबी बंगाल की वजीर आला को देखकर वो धरने पर बैठी कि चलो जामिया के तलबा के आवाज में आवाज मिलाकर उन्हें भी बैठना चाहिए। यानी मगरबी बंगाल से कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्हें बाहर निकलना होगा, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, और तलबा का साथ देना होगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने बार बार कहा था कि वह तमाम सियासी जमातों को, तमाम तंजीमों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने इशारा दिया था कि वो एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं। तो ऐसे में जो भी जिन रियासतों में सियासी जमातों ने, हुकूमत ने कहा है कि वो अपने अपने रियासतों में ये कानून, शहरियत कानून जो है वो लागू नहीं करेंगे, तो इसकी भी एक ममता बनर्जी अपनी इस 3 रोज़ा रैली से जो वो जिसमें वो वज़ात खुद शामिल हो रही हैं, वो यही पैगाम देना चाहती हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें जो है वो एक साथ हों। अब देखना यह है कि 2021 और 2020 के म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी क्या रणनीति तय करती हैं, क्योंकि 20 दिसंबर को ममता बनर्जी अपनी पार्टी के लीडरान, मेंबरान असेंबली, मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग भी करने वाली हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई एक ममता बनर्जी को एक सुझाव भी दें, या हो सकता है एक अलग अलग जिम्मेदारियाँ दें कि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो किस तरह से लीडरान काम करें। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी रैली निकाल रही हैं, समाजी तंजीमें रैली निकाल रही हैं, ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस कानून के खिलाफ हैं और उन वोटरों को जो है वो लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सना देखना ये होगा कि अवाम का रद्द अमल जो है वो क्या होता है, और अवाम इस पर कितना भरोसा जताती है। तो 3 रोज़ के बाद जब ये रैली अख्तिताम पजीर होगी, तो ममता बनर्जी को भी देखनी होगी कि भीड़ कितनी जो है वो आखिरी दिनों में उनके साथ रह गई, और ये भीड़ जो है वो ये वोटर हैं और उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ी बात होगी। जी, और दूसरी तस्वीर जो देख पा रहे हैं हमारे नाजरीन, उन तस्वीरों में लगातार ममता बनर्जी दिख रही हैं। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे लगातार। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाना एजाज, और तफसील